अली, तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने मुझसे सब कुछ छुपाया। नहीं सना, तुम गलत समझ रही हो। मैं कभी तुमसे झूठ नहीं बोल सकता। बस अली, और कोई बात नहीं। मैं तुम्हारी कोई सफाई नहीं सुनना चाहती। सना, मेरी बात सुनो। ये कहानी है एक ऐसे रिश्ते की जहां मोहब्बत पैसे के बोझ तले गिर गई। सिर्फ 24 घंटों में सब कुछ बदल गया। आखिर क्या था वो राज जो अली छुपा रहा था? और क्या सना अपने शक पर पछताएगी या सब कुछ खो देगी? इंसानी जिंदगी में पैसा एक अहम किरदार अदा करता है। पैसा सुख देता है, लेकिन कभी-कभी वो सुख दुख में बदल जाता है। ये कहानी है अली और सना की, एक मिडिल क्लास कपल की, जिनका प्यार पैसे और गलत फहमी के बोझ तले दबने लगता है। आज हम देखेंगे कि किस तरह एक छोटी सी गलत फहमी उनकी पूरी जिंदगी को बदल देती है। अली, चाय ज्यादा गर्म तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल परफेक्ट है। तुम्हारे हाथ की बनी हुई हर चीज परफेक्ट होती है। बस करो, ऐसी तारीफें सुन के कहीं मैं काम करना ही ना भूल जाऊं। अली और सना की शादी को सिर्फ 2 साल हुए थे। दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और जिंदगी के छोटे छोटे पल को एंजॉय करते थे। लेकिन इस मोहब्बत के बीच में सबसे बड़ा इम्तिहान था पैसा। अली, तुम आ गए। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। सना, इस महीने सिर्फ इतनी सैलरी आई है। किराया, बिजली का बिल और राशन के बाद कुछ नहीं बचेगा। अली, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मेरी चाहत सिर्फ इतनी सी है कि हम थोड़ी सेविंग्स करें। मैं कोशिश कर रहा हूँ सना। प्रमोशन के बाद सब ठीक हो जाएगा। अली, तुम हर महीने यही कहते हो, लेकिन वक्त निकलता जा रहा है और हम वही के वही हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ सना। तुम्हें लगता है मैं मजे कर रहा हूँ? दिन रात काम करता हूँ सिर्फ तुम्हारे सपनों के लिए। मुझे पता है अली, मैं बस चाहती हूँ कि हम दोनों मिलकर इस मुश्किल वक्त से निकल सकें। मिडिल क्लास जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द ये है कि ख्वाहिशें अक्सर जेब से बड़ी होती हैं। सना के ख्वाब बड़े थे और अली के पैसे छोटे। एक शाम सना के घर उसकी करीबी सहेली हिना आई। सना के दिल में कई ख्वाब थे और कई शिकवे भी। उसने हिना को अपने दिल की बातें बतानी शुरू की। हिना, मैं चाहती हूँ कि अगले साल हम अपना घर लें, लेकिन पैसे ही नहीं बचते। अरे सना, तुम अली को समझाओ। मर्दों को पैसे बचाने नहीं आते। शायद वो अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा कहीं और खर्च कर रहा हो। कहीं और? तुम्हारा मतलब? बस मैं कह रही हूँ कि आंख खुली रखना। तुम्हें क्या पता वो अपनी माँ या किसी और रिश्तेदार को पैसे भेज रहा हो, या फिर क्या है ना? साफ साफ बोलो। सना, मुझे गलत मत समझना, पर आजकल के जमाने में आदमियों पर अंधा भरोसा करना सही नहीं होता। कभी कभी वो पैसे वहाँ भी खर्च कर देते हैं जहाँ उन्हें नहीं करना चाहिए। अली ऐसा नहीं कर सकता। वो मुझे बहुत प्यार करता है। अरे मैं बस कह रही हूँ, प्यार अपनी जगह पर पैसों की बात अलग होती है सना। और यहीं से एक जहर सना के दिल में घुल गया। जो बात बस मजाक थी, वो सना के जहन में शक का बीज बनकर उगने लगी। अली अपनी सैलरी का एक हिस्सा सीक्रेटली अलग रख रहा होता है। सना दूर से देखती है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ पाती। तो हिना सही कह रही थी, अली कुछ मुझसे छुपा रहा है। अली तभी अपने फोन पर धीमी आवाज में किसी से बात करता है। हाँ, मैं पैसे अरेंज कर रहा हूँ, बस कुछ दिन और दो, मैं तुम्हें सब दे दूंगा। यही वो बात है जो वो मुझसे छुपा रहा था। ये पैसे किसके लिए रखे हैं अली ने? वो मुझसे क्यों छुपा रहा है? कभी कभी जो हम देखते हैं वो असल सच नहीं होता। सना के लिए ये बस एक शक नहीं रहा, ये अब यकीन में बदल चुका था। कुछ दिनों से सना अली के बदले हुए रवैये को महसूस कर रही थी, लेकिन आज वो और खामोश नहीं रह सकी। उसने अली से पूछा, अली, मुझे सच बताओ,
तुम पैसे कहाँ खर्च कर रहे हो? मैंने तुम्हें शाम को फोन पर किसी से बात करते हुए सुना था। वो पैसे तुमने किसके लिए अलग करके रखे हैं? तुम किसी को पैसे दे रहे हो? तुम मुझसे क्यों कुछ छुपा रहे हो? सना, बस ऑफिस का छोटा सा काम था, इसीलिए मैंने पैसे अलग किए थे। तुम फिक्र मत करो। ऑफिस का काम? तुम्हें लगता है मैं इतनी बेवकूफ हूँ कि मुझे समझ नहीं आएगा? अली, मैं तुम्हारा कितना ख्याल रखती हूँ और तुम मुझसे बातें छुपाते हो, मुझसे झूठ बोल रहे हो। नहीं सना, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मेरी बात सुनो। गलत समझ रही हूँ? कल भी तुम इतनी रात को घर देर से आए थे और अब पैसे भी चुपके से निकाल रहे हो। ये सब कुछ सिर्फ ऑफिस का काम है अली। सना, तुम मेरी बात को समझने की कोशिश ही नहीं कर रही हो। बस अली, मुझे ना तुमसे बात करनी है और ना ही तुम्हारी कोई बात सुननी है। तुमने मुझे धोखा दिया है। सना, मेरी बात तो सुनो, कहाँ जा रही हो? गलत फहमी के आग में मोहब्बत का घर भी पल भर में जल सकता है। अगले दिन सना घर में अकेली थी जब अली का दोस्त वहां आया। उसके आने से एक ऐसा राज सामने आया जो सना की जिंदगी बदल देने वाला था। सलाम सना भाभी, अली घर पर है? नहीं, अली घर पर नहीं है। आप बताइए, कोई काम था? मैं बस उससे मिलने आया था। वैसे आपकी मदर इन लॉ कैसी है अभी? अली मुझे बताता रहता है उनकी तबीयत के बारे में। मदर इन लॉ? मतलब आपको कैसे पता कि उनकी तबीयत खराब है? अरे, अली ने मुझे खुद बताया था। उसने कहा था कि उनके इलाज के लिए वो पैसे जमा कर रहा है। पिछले हफ्ते उसने मुझसे भी कुछ पैसे उधार मांगे थे। मैंने सोचा आपको तो पता होगा। या अल्लाह, मतलब वो पैसे जो अली छुपके से निकाल रहा था, वो सब अपनी माँ के इलाज के लिए थे? हाँ सना भाभी, अली दिन रात मेहनत कर रहा है अपनी माँ के इलाज के लिए। आप परेशान हो जाएंगी, शायद उसने आपको इसीलिए नहीं बताया होगा। मैं कितनी बेवकूफ थी। मैंने कितना बुरा सोचा अली के बारे में। मुझे लगा वो मुझे धोखा दे रहा है, वो किसी और को पैसे दे रहा है, और असल में वो अपनी माँ के लिए सब कुछ कर रहा था। अली आपसे मोहब्बत करता है सना भाभी, वो बस आपको परेशान नहीं करना चाहता था। मैंने उस पर शक किया, वो जो मुझे इतना प्यार करता है। या अल्लाह, मैंने कितना बुरा सोचा उसके बारे में। मैंने अपने प्यार के साथ कितना बुरा किया। इस वक्त सना के दिल में बस पछतावा था। उसने समझ लिया कि कभी कभी हम जिस सच से बचना चाहते हैं वही सच सबसे ज्यादा दर्द दे जाता है। सना हॉस्पिटल पहुंचती है। वहां अली अपनी माँ के साथ होता है। अली, मुझे माफ कर दो। मुझे लगता था तुम मुझे छुपाकर कुछ और कर रहे हो। मैं अंधी हो गई थी। सना, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहता था, लेकिन मैं तुम्हें टेंशन नहीं देना चाहता था। मैं सिर्फ अपनी माँ को बचा रहा था। काश मैं तुम पर पहले दिन से भरोसा करती तो आज मुझे इतना पछतावा न होता। सना, मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहता था। तुम मेरी जिंदगी हो। अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं हर मुश्किल का सामना कर सकता हूँ। मैं तुम्हें कभी नहीं खोना चाहती अली, मुझे माफ कर दो। हमारी मोहब्बत पैसे से ज्यादा कीमती है सना, बस हमेशा मुझ पर यकीन करना। प्यार और भरोसा एक रिश्ते की बुनियाद होते हैं। पैसा जरूरी है, लेकिन जब पैसा मोहब्बत से ज्यादा अहमियत ले ले तो जिंदगी के सारे रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। अली और सना ने सीख लिया कि भरोसा सबसे बड़ा खजाना है।